हेलो छात्रों, जो भी क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए इस वीडियो में 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किया गया है। और इस 15 क्वेश्चन में से ज़रूर 100% क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। और ये जो गेस पेपर किया गया है, लाया गया है गेस पेपर, ये जो क्वेश्चन किया गया है, ये सबको देख के लिया गया है कि किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। सेंटअप एग्जाम में भी उससे भी क्वेश्चन के हिंट लिया गया है। और इस तरह का 6 नंबरिया क्वेश्चन, 2 नंबरिया क्वेश्चन सब गेस किया गया है। ठीक है, तो ये सारे 15 क्वेश्चन कौन कौन है आके देखिए। ठीक है, और जो 15 क्वेश्चन ये बना लेंगे, सारे याद कर लेंगे, उनके लिए साइंस का जो भौतिकी का जो पेपर होगा, भौतिकी का, उसमें आपको 100% मार्क्स जरूर आ जाएंगे। ठीक है, आपको एक भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि कौन सा 2022 में पूछने वाला है क्वेश्चन। जो बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भौतिकी से लिया गया, फिजिक्स से लिया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आएगा, देखो पहला क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी से न्यूमेरिकल, मतलब इससे न्यूमेरिकल दिया रहेगा। जैसे कहेगा कि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो बताओ फोकस निकालना है। क्या निकालना है? फोकस निकालना है। तो कितना हो जाएगा? आधा कर देना। ठीक है, तो ये फार्मूला पर तुमने याद रख लेना, R बराबर 2F। ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, 1 नंबर भी दे सकता है, 2 नंबर तो श्योर देगा। चलो पहला एक VVI क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का हो गया, पता चल गया ना कि इसको याद रख लो। मतलब कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। जब फोकस दूरी निकालना हो तो वक्रता त्रिज्या के आधा कर देना। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। पहला दो नंबर आपका आ गया। ठीक है, ओके। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछेगा, किरण आरेख से खींचे जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस और क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर मतलब O के बीच है। ठीक है, तो इसमें आपको डायग्राम बनाने के लिए उत्तल लेंस में, ठीक है, तो उत्तल लेंस देखो इस तरह का उत्तल लेंस होता है, इस तरह बना लेना। और यहाँ एक बार जब रिवाइज कर लेना बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, इस क्वेश्चन को सारे याद कर लो, बना लो। ठीक है, और यहाँ से देखो ये कहना, एक पास करवाना तो ऐसे भागेगा, और एक आपको क्या करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट है पोल से पास करवाना। ठीक है, तो इस तरह के जब पास कराओगे तो पीछे बनते हुए बनेगा आपका इमेज। ठीक है, ऐसे बना लेना, समझ गया? तो ये याद रख लेना। ठीक है, खाली आपको क्या करना है, किरण आरेख से बना लेना है और बता देना है कि प्रतिबिंब कैसा है और कैसा नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका किससे है? ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस कहाँ, जब वस्तु कहाँ रखा गया है, फोकस दूरी, फोकस बिंदु और कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया है। तो समझ गया? चलो 2 नंबर गेस हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आएगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर करें। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर करें, मतलब डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस करना है। तो दोनों बता देना कि वास्तविक क्या होता है। वास्तविक आपका किस पे बनता है? पर्दा पे बनता है, और पर काल्पनिक पर्दा पर नहीं बनता है। वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और क्या होगा? और काल्पनिक हमेशा क्या क्या होता है? सीधा होता है। बस 2 को आंसर लिख दिया, 2 नंबर मिल गया तुम्हारा। चलो, तो ये तीसरा गेस्ट पेपर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो उसके बाद और एक मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, इंद्रधनुष कैसे बनता है। चाहे इंद्रधनुष के 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, या तो सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा तो बताओ। इसमें 6 नंबर में भी क्वेश्चन होता है, तो एक 6 नंबर या गेस्ट पेपर ही है। चाहे तो इंद्रधनुष एकदम श्योर देगा, चाहे 2 नंबर में, चाहे 6 नंबर में जरूर देगा। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, अगर 2 नंबर में देगा तो बताना कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो ठीक है 7 कलर में टूट जाएगा। जब वर्षा उर्षा होती है उस समय, और बूंद क्या होता है, प्रिज्म की तरह, क्या होता है, प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। ये बात को लिख लेना, सब तुम अच्छी तरह से नोट कर लेना। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये भी 2 नंबर हो गया। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन जो गेस किया गया है वो है कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करिए। विद्युत धारा का मान ज्ञात करिए। चाहे तो विद्युत धारा का मान कहेगा, चाहे तो कहेगा कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर मतलब क्या होता है, तो ये आपको बनाना है। ठीक है, जब 1 कूलम 1 सेकंड के लिए प्रभावित करेगा तो क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। ठीक है, और चाहे तो ये ओम V बराबर IR याद रख लेना। V बराबर IR, यहाँ से ये वोल्टेज है ना, विभवांतर है, ये करंट है, और ये क्या हो गया, करंट मतलब कि धारा, और ये क्या है, प्रतिरोध है। तो इससे ध्यान देना। ठीक है, बस ये हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, ओम का नियम क्या है। ओम क्या है, ओम के नियम क्या है। चाहे इसको सत्यापन के 2 नंबर में भी दे सकता है, 6 नंबर में भी दे सकता है। तो ओम का नियम और सत्यापन लिख लेना। ठीक है, मतलब क्या था, ओम का नियम क्या होता है, जब विभवांतर होता है करंट के, है ना, विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। ये याद रख लेना। ठीक है, और इस पर न्यूमेरिकल भी दे सकता है।
चलो ये हो गया छठा नंबर गेस पेपर, ठीक है। चलो सातवां नंबर देखो बहुत क्वेश्चन है, ये देखो एकदम डायग्राम बनाना खानी है। सातवां नंबर मानव चित्र, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन नहीं करने का, खाली चित्र बना देना। इस तरह के मानव ने कॉर्निया इस तरह के बना लेना, ठीक है। बहुत सारी से पार्ट होती है, ये बना लेना, ठीक है। तो मानव चित्र का एक डायग्राम बना लेना, ठीक है। उसको तुमको 6 नंबर में जरूर देगा। क्या देगा? 6 नंबर की क्वेश्चन एकदम गेस पेपर है, ठीक है। एकदम श्योर देगा तो देगा, इसलिए कर लेना, ओके। चलो उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, 8वां नंबर जो गेस किया गया है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखें। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, और दोनों नियम तुमको याद कर लेना है प्रकाश के परिवर्तन का, ठीक है। इसमें प्रकाश के परावर्तन का नियम याद कर लेना, ठीक है। ऐसे अपवर्तन का भी अगर याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन दम याद कर लेना, श्योर कर लेना, ठीक है। ये भी 2 नंबर का हो गया। चलो 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर जो क्वेश्चन देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है न, अम्ल वर्षा क्या है? एसिड रेन क्या होता है? ये लिख लेना, ठीक है। जब वर्षा होती है तो उसमें क्या होता है? वर्षा के पानी, गाड़ियों से निकलने वाले गैस SO2 हो गया, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे मिला के क्या बना? एसिड बनाता है, और वही जब एसिड गिरता है तो एसिड रेन के रूप में होता है। समझ गया? चलो तो ये 2 नंबरिया क्वेश्चन समझ में हो गया, ठीक है। चलो तो हमने 9 क्वेश्चन गेस कर लिया। चलिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? रेसिस्टेंस किन बातों पर निर्भर करता है? तो पढ़ोगे कि लंबाई पे, ये क्षेत्रफल पे, है ना, और टेम्परेचर पे, और क्या होगा? नेचर पे। नेचर मतलब प्रकृति कैसा है। तो ये 4 पॉइंट को लिख देना, 2 नंबर तुम्हारा मिल जाए। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। चलो तो ये हो गया। उसके बाद चलते 10 क्वेश्चन हमने गेस कर लिया, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 11वां नंबर क्वेश्चन ये है कि अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखो। इसमें एक छोटा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर लिखो। तो देखो, तो अमीटर क्या करता है? अमीटर जो होता है करंट मापता है, धारा, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या बताया? वोल्टेज मापता है, ठीक है। वोल्ट मतलब विभवांतर मापता है। ये हमेशा अमीटर हमेशा क्या जोड़ा जाता है? सीरीज में। आई वोल्ट मीटर हमेशा कैसा जोड़ा जाता है? पैरेलल, मतलब क्या है? पार्श्व क्रम में, ठीक है। ये तो बस ये 2 को लिख देना, ये भी होता है। ये भी शॉर्टकट में भी पूछ सकता है कि एमीटर का किस में मापने में यूज करता है? तो विद्युत धारा मापने में, और ये वोल्टेज मापने में, ऐसे भी कर लेना। तो ये 2 नंबर गेस क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट ने, मतलब 12वां नंबर क्वेश्चन जो है क्या है? शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? लघु पतन, ठीक है। तो लघु पतन के शॉर्ट सर्किट क्या है? तो ये हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट में आपको तुमको क्या करना होगा? ये मतलब जब करंट का कभी कहीं मतलब कि तार क्या होता है? नंगा हो जाता है, तो उसमें एक दूसरे को जुट जाता है, तो उस समय शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसे अच्छी तरह से लिख लेना, 2 मार्क 2-3 लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट। उसके बाद फ्लेमिंग्स के दायां हस्त नियम क्या है? ये हाथ ऐसे बना लेना, फ्लेमिंग का दायां हस्त। तो एक तरह का अंगूठा अगर क्या कहता है? गति दिखाता है, बल, तो क्या है? ये बीच वाला क्या होता है? बीच तर्जनी क्या दिखाएगा आपको? मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र। तो करंट कहाँ दिखाएगा? करंट दिखाएगा ये मध्य वाला अंगुली, ठीक है। ये याद रख लेना। चलो 13वां नंबर हो गया। 14वां नंबर क्वेश्चन जो है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का 2 को उपयोग लिख लेना, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? सर्च लाइट में, हेड लाइट में, ये सब लिख लेना 2 को। देखिए डेंटिस्ट मिरर में, जो डॉक्टर यूज करता है डेंटिस्ट मिरर में, ये सब लिख लेना बस। और 15वां नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन संलयन में अंतर करें, ठीक है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन, इसमें 2 को अंतर लिख लेना, ठीक है। आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हमने देखा 15 गेस क्वेश्चन। इसमें से एक जो आपको यहाँ छूट रहा है, जो आपको ये करना है कि विद्युत मोटर, सच इसमें क्वेश्चन छूट रहा है कि आपको विद्युत मोटर याद कर लेना है। वो विद्युत मोटर का है ना, सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें, ये याद रखना। सचित्र मतलब विद्युत मोटर, या तो तुमको क्या होता है? डायनोमो, जिसको जनरेटर कहते हैं, जनरेटर, ये दोनों याद कर लेना है लास्ट, ठीक है। 6 नंबरिया में आएगा जनरेटर। तो ये हो गया एक 16वां नंबर क्वेश्चन जो कि छूट गया है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन आपको 6 नंबरिया, आपको एक विद्युत 6 नंबरिया में विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, दोनों में से एक कोई याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक है 6 नंबरिया में आपको क्वेश्चन है मानव नेत्र वाला याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक इंद्रधनुष वाला याद कर लेना, सचित्र वर्णन कर लेना, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? 6 नंबरिया क्वेश्चन। 3 को मैंने गेस करवाया, वो कर लेना, ठीक है। बाकी ये सब 2 नंबरिया मैंने बता दिया, ये सारे के सारे याद कर। बहुत 100% क्वेश्चन ये लड़ने वाला है, ठीक है। चलो तो आज हम लोग फिजिक्स का, भौतिकी का गेस पेपर देख लिए और सारे इस तरह क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तुमको बताऊंगा कि केमिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं, वो देखेंगे। तो धन्यवाद। और ये वीडियो हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे पे बहुत सारा वीडियो डाला गया है, मैथ का, साइंस का, SST का। सारे वीडियो को एक बार देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। थैंक यू।